Hey guys, what's up? This is दिव्य प्रताप सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे वन टू वन। और जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं उनको पता है कि लाइफ लेसन्स वाली वीडियो में मैं अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं और मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है फ्यूचर के लिए। तो गाइज, इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको आने वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम करेंगे। मैंने जहाँ कुछ गलतियां करी, जहाँ मैंने कुछ अच्छा किया, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखना। और गाइज, अगर मेरे को आप पहले बार देख रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने बारे में। तो मेरा नाम है दिव्यम प्रताप सिंह और मैंने एक नॉर्मल से दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया है अपना। उसके बाद मैंने 2 साल इन्फोसिस में जॉब किया एंड जॉब के साथ साथ मैंने गेट की प्रिपरेशन भी करी। राइट। और जॉब गेट की प्रिपरेशन के बाद उसमें अच्छी रैंक लेकर आया। देन 2 कॉलेजेस में मेरा हो गया था, आईआईटी जम्मू और एनआईटी सूरतकल। देन मैंने एनआईटी सूरतकल में एमटेक की में एडमिशन लिया। राइट। उसके बाद 2 महीने मैंने वहां पे क्लास की होगी। उसके बाद मेरा एक पीएसयू में भी सिलेक्शन हो गया था, दैट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो मैंने एनआईटी सूरतकल को छोड़कर पीएसयू ज्वाइन किया। राइट। ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। और अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते होंगे तो आप और भी कुछ ज्यादा जानते होंगे मेरे बारे में। राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला पॉइंट ये है जो मैंने मिस्टेक की थी और आपको वो मिस्टेक नहीं करनी। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। डू नॉट, कभी भी कंपेयर मत करना अपने आप को किसी भी से भी, किसी भी पैरामीटर को लेकर। वेदर वो सुंदरता हो, वेदर वो पढ़ाई लिखाई हो, पैकेज हो, कुछ भी हो, फाइनेंशियल स्टेटस हो, कुछ भी हो, कभी भी कंपेयर नहीं करना अपने आप को। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? मैं ऐसा करता था जब मैं 2018 में जब मैं पास आउट हुआ था, मेरे पास जॉब भी नहीं थी उस टाइम पे। तो मैं कंपेयर करता था कि यार मेरे दोस्त का तो 6 लाख का पैकेज लग गया, मेरा 10 लाख, उसका 10 लाख का पैकेज लग गया और मेरा नहीं लग पाया। उस टाइम पे मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था। राइट। तो मैंने ऑन कैंपस में प्लेसमेंट नहीं हो पाया था, मैंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लिया था इन्फोसिस का। 3.5 एलपीए से मैंने स्टार्ट किया था, जो इनिशियल पैकेज होता है लाइक इन्फोसिस टीसीएस का। बट उसके बाद मैंने 2 साल इतनी अच्छे से मेहनत करी, बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रिल किया। और मेरा जो फिर जो पैकेज था, जो मैं पीएसयू में आने के बाद जो पैकेज हुआ, वो मेरे उन फ्रेंड से ज्यादा था जिनसे मैं कंपेयर करता था 2 साल पहले अपने आप को। राइट। तो कंपेयर आप करेंगे तो उससे आप अपना ही लॉस करेंगे, पहली बात। राइट। और आज आपकी सिचुएशन ऐसी है 2022 में, आपकी कुछ भी सिचुएशन हो, आपकी कोई भी आप किसी भी एक पॉइंट पर खड़े हो, बट आप नहीं जानते कि आप 2 साल बाद कहाँ पर होंगे। अपनी मेहनत से, अपने उस विजन से। आप शायद एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे इस टाइम, या शायद आप किसी कंपनी की प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे होंगे, या स्विच करने की तैयारी कर रहे होंगे। राइट। तो आपका वो ड्रीम, आपका विजन वो है। डिपेंड करता है कि आज आप कितनी मेहनत करेंगे और आने वाले 1 या 2 साल में आप कहाँ पर पहुंचेंगे। राइट। कंपैरिजन करने में कुछ नहीं है। कंपैरिजन कुछ लोग करते हैं, जैसे ऑफिस में भी होते हैं, वो कलीग से कंपैरिजन करेंगे कि यार उसको इतनी नॉलेज है, उसको इतना कुछ कोडिंग आती है, मेरे को तो आती नहीं है। अगर आपको नहीं आती तो आप सीख लो। अपने अंदर एक ये कॉन्फिडेंस रखो कि यार ठीक है, आज मेरे को चीजें नहीं आती, आज मैं नहीं हूँ, बट लेकिन मैं अपने अंदर इतना वो रखता हूँ कि गट्स रखता हूँ कि मैं, अगर मैंने सोच लिया तो मैं उसको करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, कोडिंग सीख लो आप। अगर आपको गेट में प्रिपरेशन करनी है, आपको आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन लेना है, तो गेट की प्रिपरेशन कर लो आप। बट लेकिन कंपेयर करके आप बस अपना ये एक हीन भावना कहते हैं ना, वो एक हीन भावना आ जाती है अपने अंदर, यार हम छोटे हैं, सामने वाला बड़ा है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जस्ट हम नहीं जानते उस सामने वाले ने पिछले 2 सालों में क्या तैयारी करी होगी, इस वजह से आज वो यहाँ पर है। हमने शायद उतनी एफर्ट्स नहीं मारे तो इसलिए हम यहाँ पर हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हमसे हम आज से स्टार्ट करते हैं तो मे बी इस सामने वाले से हम 2 साल बाद और आगे पहुंच जाए। राइट। तो कभी भी कंपेयर मत करना। मैं इस चीज को करता था तो मैं अपनी गलतियों में बता रहा हूँ आपको, बहुत टाइम वेस्ट होता है और एक अंदर से एक अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है बंदा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो यार, कोई बड़ी बात नहीं है कहीं भी। एक चीज आपने अगर गोल सोच लिया कि अगर आपको ये गोल अचीव करना है, तो वो उस चीज को अचीव करना, मैं नहीं मानता कि आज की डेट में एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में अगर इंसान मार्स पे पहुंच गया है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी एक बड़ी कंपनी में, मेटा या अमेज़न में जाना, या किसी एक आईआईटी में जाना, एनआईटी में जाना एक बहुत बड़ा, एक इम्पॉसिबल टास्क है। राइट। तो कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो। पॉइंट नंबर 2, क्या होता है ना कि हम आप कुछ भी हो सकता है, लाइक बीटेक स्टूडेंट भी हो सकते हैं आप, मे बी आप ऑफिस में काम कर रहे होंगे।
तो क्या होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर एक आदत होती है कि गिल्ट में जीना, मतलब कुछ पास्ट में कुछ मिस्टेक कर दी होती है उसने, उस मिस्टेक के लिए वो एक गिल्ट में रहता है, मतलब उसके लिए उसको खुद रिग्रेट हो रहा होता है कि यार मैंने शिट, मैंने ऐसा क्यों किया, शायद मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा क्या होता तो मैंने ऐसा हो जाता। ठीक है? तो वो जो एक गिल्ट का एक वो रिग्रेट होता है ना, लाइक एक मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा वै कर देता, वैसा कर देता। तो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ क्लियरली, कोई भी ह्यूमन यहाँ पे परफेक्ट नहीं है इस अर्थ पे, ठीक है? बड़े से बड़ा इंसान, बिल गेट्स से लेके छोटे से छोटा इंसान ले लो, हर कोई इंसान गलती करता है, हर किसी से भी गलती होती है, मेरे से भी बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ हुई हैं अपनी लाइफ में, बहुत बड़े-बड़े ब्लंडर हुए हैं, राइट? बट द पॉइंट इज़, जितनी जल्दी आप उसको ओवरकम करते हैं, जितनी जल्दी आप भूल कर उसको आगे बढ़ते हैं, आपके लिए उतना ही बेनिफिट है। अगर आप उसी गिल्ट में जीते रहे कि यार ऐसा क्यों हो गया, ठीक है? आजकल के यंगस्टर्स में क्या चल रहा है, लाइक वो मुझे छोड़ कर क्यों चली गई, वो मेरे से लाइक बात क्यों नहीं कर रही, ठीक है? या दूसरे सेंस में हम ले सकते हैं कि लाइक पिछले 6 महीने में मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लाइक मेरा गेट का एग्जाम है फरवरी में, मैंने कुछ नहीं पढ़ा या मैंने ज्यादा नहीं पढ़ पाया जितने हिसाब से पढ़ना था। तो वो गिल्ट रहता है, गिल्ट रहता है, तो फिर आप अपना प्रेजेंट भी उसी हिसाब से खराब कर लेते हैं फिर कि यार मैंने पहले नहीं करा तो अब क्या फायदा करके। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने ठीक है, आपने पहले मानते हैं आपने गलती कर दी, हो गया गलती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अगर अभी से अपने उस गलती को सुधारेंगे, आप उस पे काम करना शुरू कर देंगे, तो कोई वो भी आपकी ओवरकम हो जाएगी, देख लेना आप। अगर आप 6 महीने से अगर अगर इतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए गेट की, बट लेकिन आप उस चीज को भूल कर ओवरकम करके आप अभी से अगर प्रिपरेशन करेंगे, अभी भी 3 महीने हैं वैसे गेट की कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और भी एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे कैट भी आने वाला है, और भी लाइक एसएससी हो गया, बीएआरसी हो गया, इसरो हो गया, एग्जाम्स आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप गिल्ट में मत जिए। अगर आप गिल्ट में जिएंगे तो आप अपने आप का 100% नहीं दे पाएंगे कभी भी, राइट? तो ये मैंने सेकंड अपने से सीखा कि मानते हैं कि आपसे पास्ट में कुछ गलतियां हो गई, बट उन गलतियों को भूलकर आगे बढ़िए और एक नई फ्रेश स्टार्ट करिए, ठीक है? लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत कुछ है आगे एक्सप्लोर करने के लिए, तो ज़्यादा रिग्रेट नहीं करिए। सो थर्ड पॉइंट इज, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। तो यहाँ से मैं गाइस थोड़ा सा डीप में जाऊंगा, तो प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे। लाइक सक्सेस की एक डेफिनेशन मत बनाओ कभी भी कि लाइक मैं अगर आईआईटी में पहुंच गया तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा या हो गया, या मैं एक पर्टिकुलर एक कंपनी में पहुंच गया तो मैं सक्सेसफुल हो गया, राइट? आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि लाइक आपने अगर देखा होगा कि लाइक अभी कितना ज्यादा अभी ले ऑफ हुआ है, लाइक मेटा में, amazon में, स्नैपचैट में, कितना कितना ले ऑफ हुआ है, राइट? तो सक्सेसफुल होने का कोई एक डेफिनेशन नहीं होता। मैं आपको गाइस क्लियरली बता दूं कि गेट में अगर आपकी फर्स्ट रैंक आ गई, AIR 1 आ गई, ठीक है, तो आप बहुत सक्सेसफुल हो गए, और आपकी AIR 20,000 आई है तो आप एक अनसक्सेसफुल है। नहीं, ये एक बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, राइट? किसी को देख के ऐसा मत सोचना कि लाइक ये अमेजोन में काम करता है, या ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काम करता है, तो भाई ये कितना एक सक्सेसफुल इंसान है, और मैं नहीं करता तो शायद मैं इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं एक एवरेज हूँ। वही बात आ गई, कंपेयर नहीं करना किसी से। प्लस कोई एक डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं रखनी है एक सक्सेस की, राइट? क्योंकि जो सक्सेसफुल एक वर्ड होता है ना, कि अगर आप आज सक्सेसफुल हो गए, लेट्स से अगर आपकी एक गेट में बहुत अच्छी रैंक आ गई, और आपने अगर ये सोच लिया कि मैं तो भाई सक्सेसफुल हो गया, अब मुझे क्या करने की जरूरत, तो वहां पे आप बहुत बड़ी डिफीट खा जाएंगे। क्योंकि लाइफ ऐसी नहीं है कि आपने एक बार मेहनत कर ली और बस खत्म। ठीक, लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अगर आप एक पोजीशन में पहुंच गए तो बस आप कुछ नहीं करना, बस हो गया। आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहना पड़ता है। लेट से अगर किसी की AIR 1 आई गेट में, ठीक है, उसके बाद फिर उसने पढ़ना ही छोड़ दिया, उसके बाद उसने कह दिया कि भाई अभी तो हो गया ना, अब तो एग्जाम में AIR 1 आ गया, आप क्या पूरे ऑल इंडिया रैंक में, ऑल इंडिया लेवल पे रैंक 1 में हूँ, आईआईटी में एमटेक में पढ़ा नहीं, बैक आ गई, केटी लग गई उसकी, और प्लेसमेंट में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ गया, या प्लेसमेंट हुई नहीं उसकी वहां से, क्या फायदा फिर उसकी ऐसी AIR 1 का जो है, राइट? तो कभी भी आप सक्सेसफुल हो जाएं, फॉर एग्जांपल जैसे विजय माल्या का एग्जांपल ले सकते हैं हम, एक टाइम पे बहुत सक्सेसफुल
इंसान था वो, राइट? बट लेकिन ब्लंडर करे उसने कुछ, उसकी कंपनी बिक गई और बैंकरप्ट हो गया। तो एक टाइम पे वो सक्सेसफुल था, बट मे बी आज वो इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना वो पहले था। तो सक्सेस की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती, और सबकी डेफिनेशन सक्सेस की अलग अलग होती है। किसी का पैसा अगर उसका बहुत सारा होगा तो वो मानेगा कि ये सक्सेस है। किसी का अगर फैमिली अगर बहुत खुश होगी तो उसके लिए वो सक्सेस है। किसी के लिए अगर उसके मे बी तो कह सकते हैं कि अगर कोई क्रिएटर है तो उसके यूट्यूब या इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होंगे तो वो उसके लिए सक्सेस है। डिफरेंट डिफरेंट एक डेफिनेशन है सक्सेस की, बट एक स्टैंड पॉइंट पे अगर बोलूं मैं कि देर इज ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है सक्सेस की, क्योंकि पहले मैं ऐसे ही सोचता था कि यार मैं अगर गेट में मेरी अच्छी रैंक आ जाए तो बस दैट्स इट, उसके बाद मैं सक्सेसफुल। बट गेट में अच्छी रैंक लाने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, राइट? उसके बाद भी अगर आपको पीएसयू में जाओगे तो आपको वहां भी इंटरव्यू देने पड़ेंगे। आईआईटीज में जाओगे तो वहां भी आपको टेस्ट लिखने पड़ेंगे, वहां भी एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। और उसके बाद भी अगर जाएंगे तो वहां आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो वहां भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक बार हो गया तो बस वो सक्सेसफुल, आपको कंटिन्यूअसली वो एफर्ट मारते रहना है हमेशा, राइट? ओके, तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। अभी देखो जैसे कंपटीशन का माहौल है बहुत, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आने वाले हैं, कैट भी आने वाला है, गेट भी आने वाला है। तो अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर आप लाइक AIR 1 भी आ जाओ कल की डेट में, या आपकी रैंक 1 लाख भी आ जाए, लास्ट भी आ जाओ, आपको कांस्टेंट रहना है। लाइक ये मैंने भगवत गीता से सीखा है मैंने। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में कांस्टेंट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। सक्सेस हो जाए तब भी इतना ज्यादा खुश मत हो, फेलियर आ जाए तब भी उतना ज्यादा दुखी मत हो। तो देखना आपकी लाइफ का एक अलग ही एक एक चीज निकल के आएगी। लाइक आपको अगर कुछ बुरा भी हो जाएगा, हो रहा होगा आपके साथ, तो भी आपको अंदर से बुरा नहीं लग रहा होगा अगर आपने ये हैबिट डाल दी। अगर आप खुशी में बहुत ज्यादा खुश नहीं हो तो आप दुखी में भी बहुत ज्यादा दुख नहीं होंगे, राइट? और सक्सेस और फेलियर दोनों को हैंडल करना आना चाहिए। और दोनों को हैंडल करने का सही तरीका यही है कि यार ठीक है, जो भी कुछ हुआ उसको मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ, और जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है? भले ही आपकी AIR 1 आई हो, भले ही AIR 1 लाख आई हो, आपको हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आपको समान रहना है, ना ही ज्यादा खुश होना, ना ही ज्यादा दुख होना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? तो वो आएगा मेरा पॉइंट नंबर 5। तो पॉइंट नंबर 5 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपने अगर अपने घर में देखा होगा, आपके जो दादा दादी होंगे, या आप अ, अगर दादा दादी के साथ नहीं रहते तो आपके पेरेंट्स भी होंगे। तो आप देखते होंगे कि जो हमारे मम्मी पापा लोग हैं या दादा दादी लोग हैं, तो वो एक स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा अलाइंड रहते हैं, मतलब राइट, मीन्स स्पिरिचुअली हमसे ज्यादा, मतलब वो लाइक थोड़ा पूजा पाठ ज्यादा कर रहे होंगे थोड़ा, मतलब एक भगवान को लेके थोड़ा उनका एक हमसे ज्यादा होता है। लाइक हम, हमारी जो जनरेशन है उनसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? कभी सोचा है? मतलब क्योंकि देखो क्या है, मैं आपको एक फैक्ट की बात बता दूं जो एक रियलिटी है, जिसको सब लोग जानते हैं, बट लेकिन जान के भी एकदम उससे नजरअंदाज कर देते हैं। सच्चाई ये है कि देखो, हमको एक दिन यहाँ से जाना है, दैट इज 100% श्योर। इसमें 0.0001 भी प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं कि आप यहाँ रह जाओ, राइट? हमको एक दिन यहाँ से जाना ही है, कुछ भी हो जाए। और ये भी एक फैक्ट की बात है कि हम यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाने वाले। आप बैंक अकाउंट में कितना भी लाखों करोड़ों रुपए कितना भी जमा कर लो, आप उनमें से 1 रुपया भी नहीं लेके जाओगे जाओगे अपने साथ। पैसों की तो बात दूर है, मैं अपने शरीर की भी बात कर रहा हूँ कि लाइक हम अपना शरीर भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। सब जो भी है, जो भी लिया है हम यहीं से लेंगे, और जो भी देना है सब यहीं पे दे के चले जाएंगे, राइट? तो पॉइंट नंबर 5 में मैं आपसे यही बोलूंगा कि हमेशा, अगर आप भगवान को मानते हैं तो हमेशा उनको थैंकफुल रहिए कि जो भी आज जहां भी जिस पोजीशन में है, जिस सिचुएशन में आप हैं, तो सब, अगर आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में हैं या फिर आप एक एक नॉर्मल सी पोजीशन में है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी अभी आज छोटी जॉब है,
मे बी आपकी 1-2 साल बाद और अच्छी जॉब लग जाए, बट आप हमेशा उनके लिए थैंकफुल रहिए। आप कभी भी ऐसा मत भूल मत जाइए, लाइक आप बहुत बड़े अगर इंसान बन जाए या बहुत एक सक्सेसफुल एक जगह पे अगर आप पॉइंट पे पहुंच जाएं, तो आप उनको भूलिए मत। या अगर आप एक गलत सिचुएशन में है, लाइक एक अच्छी सिचुएशन में नहीं है, आप जॉब नहीं है आपके पास, स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग सिचुएशन में है, तब भी भगवान को मत भूलिए, भगवान को हमेशा याद रखिए, क्योंकि एक वही सच है, बाकी तो सब मैं बोल रहा हूँ आपको कि सब एक मेला है। जितना भी आप गेट कैट, मेटा, amazon, यूपीएससी, जो भी कुछ है वो सब एक टेम्परेरी चीजें हैं, वो सब एक मेला है जहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं। बाय द एंड ऑफ द डे हमको जाना वही है, ऊपर उसके पास। अगर आप भगवान को नहीं मानते तो आपके मम्मी पापा होंगे, आप अपने मम्मी पापा का एक थैंकफुल हमेशा रह सकते हैं जो है, राइट। तो इसी 5 पॉइंट्स को अगर आप याद रखेंगे हमेशा, तो आप गाइस कभी भी लाइफ में डिफीट नहीं खाएंगे, राइट। और ये 5 पॉइंट्स मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से क्या, मैंने मतलब अपना जो भी मैंने अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना कि जो भी थैंकफुल रहते हैं भगवान के लिए, और जो भी थैंकफुल रहते हैं उस यूनिवर्स के लिए कि जो भी हुआ भगवान की वजह से ही हुआ, हम उसके लिए थैंकफुल हैं, तो उनको हमेशा और मिलता है, और वो क्या कहते हैं, ग्रो करते हैं मीन्स। और अगर उनको घमंड आ गया अपने अंदर, एक एक अहम जैसा आ गया कि यार मैं हूँ, मैंने किया है जो भी किया है, मतलब मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से सुप्रीम कोई नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि इस देश की आबादी, सॉरी इस वर्ल्ड, इस यूनिवर्स की आबादी 8 बिलियन से भी ज्यादा है, ठीक है। और ऊपर वाली को सिर्फ 1 सेकेंड लगता है इसको सब कुछ खत्म करने में और सब कुछ बनाने में, ठीक है। तो हम तो एक बहुत छोटी सी चीजें हैं, हमें कुछ भी नहीं है हम उसके सामने। तो हमेशा थैंकफुल रहिए भगवान के लिए, या फिर जो जिनको भी आप मानते हैं उनके लिए हमेशा थैंकफुल रहिए, आप हमेशा लाइफ में अपनी ग्रो करेंगे, राइट। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो लाइक मैंने अपनी लाइफ से सीखे, और मैंने सोचा कि शेयर करने चाहिए आप लोगों के साथ, राइट। तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो, और अगर कुछ और भी आप अगर कुछ अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर करना चाहते हैं, या कुछ बताना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके आप यहाँ पे बता सकते हैं, सब लोग पढ़े भी लेंगे उसको, राइट। तो गाइस थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत, आपने इतनी देर तक इस वीडियो को देखा, और ज़रूर आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा, ज़रूर आप कुछ लेकर जा रहे होंगे अभी। तो यस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, तब तक के लिए गुड बाय।